नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, अभी जो सीरीज चल रहा है वो है मिशन सीजीएल 24, जहां कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए हाल के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का बंच दिया गया है। तो इस सीरीज में अभी जो आपका स्टोरी चल रहा है वो है आपका टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में 2 वीडियो पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है टाइम एंड वर्क का। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। इसमें टाइम एंड वर्क में अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है MDH/W कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना। पहला क्वेश्चन को देखिए, एक काम 30 दिन में 35 श्रमिक द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं, कार्य कितने तो पूरा होगा। एक बात बताइए, MD बराबर MD का कॉन्सेप्ट है कि 35 श्रमिक होते तो 30 दिन में काम खत्म होता, ठीक है। 35 श्रमिक होते तो 30 दिन में काम खत्म होता, लेकिन क्या लिखा है, यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 35 श्रमिक 10 दिन ही ना काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही 10 दिन होगा बेटा, जैसे ही 10 दिन होगा 5 श्रमिक को जाना पड़ेगा। तो क्या ये जो 35 श्रमिक जो शुरू में लगे थे वो 10 दिन काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी भी काम चलना है। और अब 5 श्रमिक चले गए तो बचा 30 श्रमिक के फिर 10 दिन करेंगे। 5 श्रमिक और चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 25 श्रमिक, फिर 10 दिन। तो इस प्रकार काम होते चला जाएगा। अब एक बात गौर कीजिएगा, मिनिमम 30 डेज 10, 20, 30 दिन तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जब 35 श्रमिक था तो 30 दिन काम हुआ। यहां तो श्रमिक धीरे धीरे काम को छोड़ रहा है, मतलब 30 दिन से तो अधिक लगेगा, तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा LHS और RHS को इक्वेट करो, क्योंकि अब जो श्रमिक काम करेगा वो 25 नहीं, कितना श्रमिक काम करेगा, 20 श्रमिक करेगा। तो ध्यान दीजिए, इधर है मेरा टोटल 1050, इधर है 350 और 300, 650 और 7 2 900, 900 हो चुका है, 900 हो चुका है। अगर ये 20 श्रमिक 10 दिन काम करते हैं बेटा, सुनते जाइएगा, अगर 10 दिन काम करते हैं तो टोटल राइट हैंड साइड में 1100 काम हो जाएगा, जबकि काम होना कितना है बेटा, 1050। इसका मतलब हुआ कि ये जो 20 श्रमिक होंगे, ये जो 20 श्रमिक होंगे ये 10 दिन काम नहीं करेंगे, 10 दिन से पहले ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गौर से सुनिएगा, 10 दिन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, 30 दिन हो चुका है, और यहाँ तक टोटल काम, यहाँ तक टोटल काम, यहाँ तक टोटल काम 900 हो चुका है। मतलब यहाँ पर मेरा 10 दिन काम नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 दिन अगर काम करेगा तो 900 और 200 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, जबकि वहाँ 150 काम ही है। मतलब इस जगह से हमें मात्र 150 चाहिए। यहाँ से कितना चाहिए बेटा, 150 चाहिए। तो 150 बनाने के लिए अगर मैं 150 बटे 20 से गुना कर दूं, बटे 20 से, तो ये 20 कट के बोलो 150 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ तक है 900 और ये 20 कट करके 150 बचेगा, तो 900 और 150 कितना हो गया, 150 हो गया, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। बताइए टोटल दिन कितने हुए, 10, 20, 30 और ये देखो 15 बटे 2, 7.5, 10, 20, 30 और 7.5 कितना होगा बेटा, 37.5 दिन होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका से कुछ भी पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हुई। तो परियोजना की शुरुआत में कितने लोग थे? फिर वही कॉन्सेप्ट है, MD बराबर M। प्रारंभ में कितने लोग थे हम लोग को पता नहीं है। अगर ये X लोग होते तो 10 दिन में खत्म होता, अगर ये X लोग होते तो 10 दिन में खत्म होता, लेकिन लिखा है प्रत्येक दिन 2 छात्र चले जाते। इसका मतलब पहला दिन एक छात्र ने काम किया, तो X × 1 MD, P की जगह 1 होगा,
तो 1 लिखना नहीं है। अगला दिन 2 छात्र चले गए तो x-2 छात्र हुआ, ये भी एक दिन काम करेंगे, अरे करेंगे कि नहीं। फिर अगला दिन फिर 2 छात्र चले जाएंगे तो कितना होगा x-4, ठीक है। फिर अगला दिन 2 छात्र चले जाएंगे x-6, और ये इस प्रकार 15 दिन तक चलेगा तो 15 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे 15 टर्म्स, क्योंकि काम 15वें दिन के अंत में खत्म हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये है मेरा 10x, तो चूंकि 15 टर्म्स हैं तो 15x होंगे, 15x होंगे। अब यहां पर -2 कॉमन हो रहा है, तो यहां पर -2 अगर कॉमन लूं, इन सबको देखिए, आप इन सबको आप ध्यान से देखें, इन सबको -2 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, तो ये कितना टर्म है, यहां पर 14 टर्म ही होगा, यहां 14 टर्म्स ही होगा। क्यों 14 टर्म्स होगा, इस बात को आप देखिए, क्योंकि इस टर्म में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। ये टोटल 15 टर्म्स है, और मैं जो कॉमन जो नंबर है आपका सेकेंड टर्म से, तो इस टर्म में तो नंबर है नहीं, मतलब सेकेंड टर्म से 15 टर्म्स तक मेरा ये जो नंबर है, ठीक है, तो यहाँ तो 14 टर्म्स ही हो जाएगा बेटा। अब आप इसे हल करो तो 5x बराबर 2 इंटू, अच्छा बोलिए ये नेचुरल नंबर का सम है कि नहीं, नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 5 तिया 15, तो x का मान हो जाएगा बेटा 42, x का मान हो जाएगा बेटा 42। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है आप लोग का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पुरुषों के एक समूह ने 6 दिन में काम करने का फैसला, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते हैं, यदि काम 8 दिन में पूरा होता है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा सीजीएल 2022 में, ये आपका कैरियर वर्क है, इसे आप खुद बना के देखिए। अब गौर से सुनो, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति टीम के रूप में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन। सुनिएगा, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से 20 दिन में काम करता है। देखिए एमडी बराबर एमडी, पांचों व्यक्ति 20 दिन में नहीं करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, मतलब एक आदमी अगर होता तो 20 दिन में खत्म करता। लेकिन सीन क्या है, काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ गया, यानी एक आदमी एक दिन काम किया और अगला दिन एक और आदमी जुड़ गया, तो 2 आदमी, फिर एक दिन, फिर एक आदमी जुड़ा अगला दिन, तो 3 आदमी एक दिन, फिर अगला दिन क्या होगा 4 आदमी एक दिन, फिर एक आदमी जुड़ेगा तो 5 आदमी एक दिन, इस तरह। अब जैसे ही 5 दिन हो गया, जैसे ही 5 दिन हो गया बेटा, तब अब ग्रुप में काम करेंगे, यही 5 आदमी काम करेंगे। लेकिन आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 20 है, और राइट हैंड साइड 1 2 3 3 6 4 10 5 15 हो चुका है, 15 हो चुका है। यहां तक मेरा 15 हो चुका है, यहां तक मेरा 15 हो चुका है। तो हमें इसे इक्वेट करने के लिए यहां मात्र 5 काम और चाहिए, अरे है कि नहीं। अब बताइए, जो 5वें दिन के बाद यहां लिखा है, 5वें दिन के बाद, 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करते हैं, मतलब अभी भी 5 ही आदमी का काम, ठीक है। तो एक दिन अगर हम काम करा दें तो टोटल 20 काम हो जाएगा ना जी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन 4 आदमी, 5वां दिन 5 आदमी, छठा दिन के बाद, क्योंकि 5 ही आदमी, यही 5 आदमी ग्रुप टीम में काम करते हैं, लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 कितना 20, और इधर भी 20 है, जो कि इक्वेट हो चुका है। टोटल दिन 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना दिन में काम खत्म हुआ बेटा, 6 दिन में खत्म हुआ। ऑप्शन बी सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, n+15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% n+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। यहां देखिए
यहां पर m है, t है, h और w भी है, तो m डी एच बाई डब्ल्यू, m डी एच बाई डब्ल्यू, ठीक है, चारों दिया। m की जगह है n+15, कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में, कितने घंटे करके? 9 घंटे करके, और कितना काम करते हैं? 36%। फिर लिखा है n+9 व्यक्ति, अब आदमी हो गया n+9, 20 दिन में करते हैं और 7 घंटा करके करते हैं। कितना घंटा करके बेटा? 7 घंटा करके करते हैं। और क्या लिखा है? शेष कार्य को करते हैं। क्योंकि 36% काम खत्म हो चुका है, तो शेष कार्य बचा कितना? एक काम अगर 100% 36% हो चुका है, तो बचा कितना? 64%। अब इसे हल कीजिए, एक बार में आंसर होगा, ठीक है। देखिए किससे कटेगा? 4 नमा 36, 16 चौका 14, 9 से 9 गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, और कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो देखिए 16 दूनी 32, 32 गुना n, 32 n, 32 गुना 15, 480। यहां देखिए 7 पच्चे 35, 35 n प्लस 7 पच्चे 35, 35 नमा 35 नमा 315, 35 नमा कितना? 315। अब इसे हल कीजिए, ये इधर प्लस में इधर माइनस में, तो 3n बराबर 480 में ये माइनस होगा तो 5, 165 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 165। तो देख लीजिए कितना टाइम्स में कटा? 55 टाइम्स में। n का मान हो गया 55। n का मान कितना होगा बेटा? 55। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है, आसान क्वेश्चन था ये। देखिए सेम क्वेश्चन है, सीजीएल ने अलग शिफ्ट में पूछा है 2023 में ही। तो ये आपका कैरियर वर्क है जिसे आपको खुद बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। MDH/W कॉन्सेप्ट ये, एक पुरुष और 4 महिला एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला 13/2 दिन कर सकते हैं। 13 महिलाएं कितने दिन? तो दो शर्त दिया है और एक आंसर की। पहला शर्त है 1 पुरुष 4 महिला, दूसरा शर्त है 3 पुरुष और 4 महिला, और लास्ट जो आंसर पूछ रहा है उसके लिए टोटल 3 शर्त लिखाएगा, MD MD MD, ठीक है, MD MD MD, ठीक है। तो लिखा है 1 पुरुष प्लस 4 महिला, यहाँ दिन के जगह 65/4 दिन। अगला है कि 3 पुरुष प्लस 4 महिला 13/2 दिन। तो पूछ रहा है कि 13 महिला कितने दिन? खत्म, सवाल खत्म, यहीं तक तो मेन लिखना है। अब आप इसे गौर करें, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, तो देखिए इससे ये 2 बार में कटेगा और इससे ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। आप इसे नीचे कर लें, ये बनेगा 5 पुरुष प्लस 20 महिला, ये 2 उधर चला गया तो 6 पुरुष प्लस 8 महिला। इधर कर लीजिए, तो आपका ये 5 पुरुष उधर घटेगा तो 1 पुरुष बराबर, ये 8 महिला है, 20 महिला में गया तो 12 महिला। मतलब पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो 12:1 है, 12:1 है। अब आप क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो पुरुष के जगह 12, महिला के जगह 1, महिला के जगह 1 कर लें। तो 12 तिया 36 और 4 40, 40 गुना 13/2 बराबर 13 गुना x हो गया। 13 से 13 गया, 20 बार में कटा तो x का मान कितना हो गया बेटा? 20 हो गया, x के जगह 20 हो गया। मतलब ये जो एक महिला है, 13 महिला है, ये इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 20 दिनों में कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उसे उठा के यहाँ दिया, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो सके और आप लोग इस वर्ष जो सीजीएल का एक मास वैकेंसी है इसमें आप अपना सिलेक्शन हमें दे सके। चलिए ध्यान, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को, एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय आधा समय। अब ये आधा टाइम ले रहा है,
मतलब इसका ताकत 2 गुना होगा। अब मैं बताया जब मैं एफिशिएंसी पढ़ा रहा था, आप दुगना समय कब लेते हैं? जब ताकत आधा। यहाँ लिख रहा है एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के द्वारा लिए गए समय से आधा समय। अब इनका टाइम आधा है, इनका टाइम क्या है? आधा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एमडी एमडी। तो एक पुरुष और एक महिला, और इधर है एक महिला और एक बॉय, इनका जो टाइम है इसके टाइम का आधा है। अगर इसका 2 दिन है तो इसका 1 दिन है। अरे ठीक है कि नहीं? तो देखिए यहां पर हो गया, एक शर्त ये हो गया। दूसरा है एक लड़का अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है, 2 महिलाएं 30 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष कितने दिन? तो कुछ नहीं, सवाल तो यहीं खत्म हो गया। एक लड़का एक बॉय 20 दिन में, 2 महिला 30 दिन में, तो 4 पुरुष कितने दिन? ध्यान से सुनते जाइएगा। अब आप क्या कीजिए, देखिए यहां से आपका रेशियो निकल जाएगा, जिसे हम वहां रख लेते हैं तो हमें सब का वैल्यू अपने आप निकलते चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर है 20, यहाँ है 60, यहाँ है 4। 20, 60 और 4 का एलसीएम होता है 60। क्लियर है? तो बोलो बॉय का क्षमता हो गया 3, महिला की क्षमता हो गई 20 या 60, 60 से 60 गया तो 1। अरे क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं बॉय का 3 रख दूं, महिला का 1 रख दूं, तो पुरुष का क्षमता निकल जाएगा। महिला का 1 रख दूं तो पुरुष का क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए, तो 3 + 1 4, 4 दूनी कितना? 8, 8 में 1 गया 7, तो पुरुष का क्षमता हो गया 7। पुरुष का क्षमता कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। तो पुरुष की जगह आप 7 रख दें। पुरुष की जगह कितना रख दें बेटा? 7 रख दें। देखिए कितना आंसर होगा। और आप क्या कीजिए, इसे इसके बराबर कर लीजिए या 60 के बराबर कर लीजिए। तो x बराबर हो गया 60/28, 7 15, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब 2.1 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? 2 शर्त दिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है, पुरुष है, महिला है और लड़का है। एक शर्त यहाँ दिया हुआ है, दूसरा शर्त यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे शर्त से मुझे बॉय और महिला का क्षमता मिल गया, जिसे मैं पहले इक्वेशन में रखा, तो वहां से मेरा पुरुष का क्षमता मिल गया। पुरुष का क्षमता रख करके 60 के बराबर इक्वेट करके मैं आंसर तक पहुंच गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का कार्य को 60 दिन में करता है, तो एक पुरुष। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे कैरियर वर्क के रूप में आप इसे घर पे कोशिश करें। ठीक है, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखिए, 4 पुरुष और 8 महिला 10 दिन में, 5 पुरुष और 24 महिला 4 दिन में, 1 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में? सेम क्वेश्चन है, सीएचएसएल के द्वारा पूछा गया है। पिछला जो क्वेश्चन था सीजीएल का था, देख लीजिए। तो 4 पुरुष + 8 महिला 10 दिन में। फिर लिखा है 5 पुरुष + 24 महिला 4 दिन में। तो पूछ रहा है कि 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन? सबसे पहले आप इन दोनों को देखें, ठीक है। यहाँ है 40 पुरुष, यहाँ है 20 पुरुष। तो जब घटाऊंगा तो इधर हो जाएगा 20 पुरुष। अब यहाँ देखिए 96 महिला 80 महिला बराबर 16 महिला। तो पुरुष और महिला का रेशियो 4:5 हो गया। तो कितना हो गया बेटा? 4:5 हो गया। अब आप इन दोनों को बराबर कर दें। पुरुष की जगह 4, महिला की जगह 5, पुरुष की जगह 4, महिला की जगह 5 रख लें, आपका आंसर बाहर हो जाएगा। 20 और 120, 120 और 20 कितना हो गया? 120 और 20 140 गुना 4, तो 140 गुना 4 बराबर 5 4 9 9x। कितना हो गया? 9x। x का मान 560/9 होगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में काम कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष का एक बात मैं बताया था आपको
कि जितने दिन का काम खत्म हो गया उसके बारे में हम लोग को सोचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए उसके बारे में। तो क्या लिखा है, 30 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, इन 6 दिन का काम खत्म हो गया। मतलब ये जो 30 पुरुष है अब 6 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन का काम खत्म हो गया। चेंज 6 दिन के बाद हो रहा है तो उस चेंज को हटा देना, जितने दिन का काम हुआ हटा देना। तो 30 पुरुष अगर होते तो और 6 दिन में काम करते, लेकिन लिख रहा है कि 24 और पुरुष साथ जुड़ गए, 24 और पुरुष साथ जुड़ गए, तो पुरुष मेरे पास हो गए 30 + 24, 30 + 24 54 पुरुष। 54 पुरुष कितना दिन में करेंगे हम लोग को पता नहीं है। 6 नमा 54, तो x का मान 30/9 मतलब 10/3 दिन होगा, 10/3 दिन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग देख पा रहे हैं हर एक सवाल आपका 1 लाइनर है, कैसा भी सवाल है 1 से 2 लाइन में हर एक सवाल बन रहा है, और यही प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। लिखा है 5 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिला 15 दिन। सुनिएगा, 5 पुरुष 20 दिन में, 10 महिला 15 दिन में, 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम करना, या 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी शामिल हो गया। इसका मतलब हुआ कि इन लोगों ने 5 दिन काम किया। इन लोगों ने कितना दिन काम किया बेटा? 5 दिन। का मतलब हुआ कि 2 पुरुष प्लस 6 महिला, इन्होंने 5 दिन काम खत्म नहीं हुआ। अभी लिखा है कि जैसे 5 दिन हुआ 3 महिला छोड़ दी, और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी शामिल हो गया। तो एक नया आदमी शामिल हो गया तो 3 पुरुष क्लियर है, और 3 महिलाओं ने छोड़ दिया, 3 महिलाओं ने छोड़ दिया, कितना बची? 3 महिला। ठीक है, तो समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। शेष कार्य कितने दिन में? ये शेष कार्य कितने दिन चलेगा हम लोग को पता नहीं है, x दिन में मान चुका हूं। अब पहले आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें। ठीक है, इन दोनों को देखें तो यहां गौर कीजिएगा, ये है 100 पुरुष और ये है 150 महिला। तो पुरुष बटे महिला हो गया 3/2। अरे पुरुष बटे महिला 150/100 3/2 हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर लें, सेकंड को और थर्ड को। तो देखिए, महिला के जगह हम लोग को रखना है 2 और पुरुष की जगह 3। महिला की जगह 2, महिला की जगह 2, पुरुष की जगह 3, महिला की जगह 2, पुरुष की जगह 3 रख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या तो फर्स्ट के बराबर कर लें या सेकंड के, तो सेकंड के ही बराबर ठीक है। ये 20 × 15 300 बराबर 3 दूनी 6, 6 12, 12 5 कितना 60 प्लस 9, 9 6 15, 15x। क्लियर है? ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो x बराबर होगा 240/50। 15 एकम 15, 15 छक्का 90। कितने दिन में काम खत्म होगा बेटा? 16 दिन में काम खत्म होगा। कितने दिन में खत्म होगा? 16 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। सेम टाइप का सभी क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम टू सेम है। मेरा जो मानना है कि जितना मैं मेहनत करूं उससे ज्यादा मेरे बच्चे मेहनत करें, इसलिए मैं आपकी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देता हूँ, का स्क्रीनशॉट लें और इसे घर पे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सभी आप देख सकते हैं हाल के क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन। देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अब कहीं कुछ बचता नहीं है, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं बचता है। एक इस क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन। अभी जो देखिए 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, एक नया आदमी शामिल हो गया। सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूरों को इस काम के लिए लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। शेष कार्य को दिए गए समय में पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता? देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ यहां पर क्या है कि 70 मजदूर 25 दिन में 1/4 काम करते, तो MD/W, MD/W सुनते जाइए।
कि अगर 70 मजदूर होते तो 25 दिन में 1/4 काम होता। अगर काम 4 है तो उसका 1/4 कितना, 1। तो यहां पर काम कितना बच जाएगा, 3। शेष काम तो 3 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ 1/4 लिखूंगा तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 3/4 लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं काम को 4 मान लिया और ये 1/4 किया, तो 4 का 1/4 कितना, 1। तो यहाँ बचा कितना, 3 काम। तो लिखता है शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए कितने, मान लीजिए यहाँ पर x मजदूर और नियत समय में खत्म करना है। काम कितने दिन का खत्म हो चुका, 25 दिन का खत्म हो चुका है। और ठेका है 60 दिन का। ठेका कितने दिन का है बेटा, 60 दिन का। और काम को हमें नियत समय पे करना है। बचे दिन तो 35 ही बचा है। दिन कितना बचा है, 35 बचा है। तब ना 35 और 25 कितना काम, कितना दिन का हो जाएगा, 60 दिन का। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का। 70 मजदूर 25 दिन में 1/4, तो x मजदूर शेष जो, चूंकि उसे नियत समय में, दिए गए समय में पूरा करना है। दिन तो 35 ही बचा, तब 35 और 25 60 होगा। 3 काम हल कर लीजिए, खत्म होगा। 35 दूनी 70, तो x का मान हो गया 50 × 150। तो क्या लिखा है, दिए गए कितने और मजदूरों को की आवश्यकता होगी। तो एक बात बताइए, पहले मजदूर 70 थे और यहाँ पर मजदूर कितने हैं, यहाँ पर मजदूर 150। तो कितने और मजदूरों को लगाना पड़ा, तो 80 मजदूरों को लगाना पड़ा। कितने मजदूरों को लगाना पड़ा बेटा, 80 मजदूरों को लगाना पड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से। अब एक थ्योरी है, बेहतरीन थ्योरी, गौर से सुनिएगा। ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को x दिन में कर सकता है। अकेले कार्य करते हुए ए और बी यही कार्य x + 8 और x + 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी एक साथ इस कार्य को, थ्योरी को बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला डिसाइड करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे आसानी से सुनिए। ए + बी x दिन में कर रहा है, तो अकेले जो ए होगा इससे तो ज्यादा वक्त लेगा। कॉमन सी बात, नॉर्मल सी बात है कि अगर 2 आदमी मिलके x दिन में करता है तो एक अकेले ज्यादा दिन लेगा। और कितना ले रहा है, x + 8। जबकि जो दूसरा आदमी है b, दूसरा आदमी जो b है, ये इससे ज्यादा लेगा ही। कितना ले रहा है, x + 18। देखिए आसान तरीका समझा रहा हूं, क्या करना है, x × x, x², 18 8 144। तो x बराबर 144, तो x का मान कितना होगा, 12। मतलब a और b 12 दिन में उस काम को कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं बेटा, 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन लिख रहा है a और b 5/6 काम, 5/6 काम ही करवाना है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। बिल्कुल ही उम्दा क्वेश्चन और बहुत ही उतना ही बेहतरीन थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कैरियर वर्क सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम सीपीओ 2023। अब देखिए एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी काम को डी दिन, मतलब ए + बी एक साथ काम करते हैं तो डी दिन। ए को 8 + डी और बी को 18 + डी दिन लगते हैं। तो ए अकेले डी + 8 दिन लेते हैं और बी आपका डी + 18 लेता है। ठीक है, लिखता है ए 4 दिनों तक कार्य करता है, शेष कार्य बी कितने दिन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, गौर से सुनिए। जब भी डिपेंडेंसी वाला हो तो मैं बताया था d × d, d², 18 8 144। तो d का मान हो गया 12। तो a को लगेगा 12 8 20 दिन और b को लगा 12 और 18 30। ठीक है, a को 20 दिन, b को 30। तो टोटल काम कितना बेटा, 60 काम। 20 × 60, 30 दूनी 60। अरे ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखता है ए 4 दिन काम किया, ए 4 दिन करता है और ए किस भाव से करता है, 3 के भाव से। तो 3 के भाव से ए करता है 4 दिन, तो 4 × 12 काम खत्म हो गया। तो 60 में से 12 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना बेटा, 48। तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में, तो ये जो शेष कार्य उसे बी किस भाव से करेगा, 2 के भाव से। कितने दिन लगेंगे,
24 दिन लगेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी वेरी गुड। अब ध्यान से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अनुसार। ये टाइम एंड वर्क का वन ऑफ द, इसको पैनिसिया कर सकते हैं, रामबाण क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से सीखिए। ए एक काम को उतने दिन में कर सकता है जितने दिन में बी प्लस सी मिलकर। आपसे एक बात पूछते हैं, अगर एक तरफ दो आदमी है, एक तरफ एक आदमी, अगर ये 10 दिन में करता है, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करता है, तो क्या कर सकते हैं? इनका अकेले का ताकत और इन दोनों का ताकत क्या है? बराबर है। अब देखिए, ए और बी, ए प्लस बी 10 दिन में और सी 50 दिन। टोटल काम कितना? 50। टोटल काम 50, ये 5 के भाव से, ये। अब सुनिएगा, अब चर्चा किया है, एक डेटा चर्चा किया है, वो है ए का और बी प्लस सी का। सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता कितना है? 6, जिसमें कि ए उस काम को उतना दिन में कर सकता है जितना दिन में बी और सी मिलकर के, मतलब ए का क्षमता और बी और सी मिलकर के जो क्षमता है, ये आपस में क्या है? बराबर। और इन तीनों का कुल क्षमता कितना है? 6। तो ए का 3 होगा, बी प्लस सी का भी कितना होगा? 3 होगा। या प्लस है रियल में, लेकिन उत्तर लिखने में वक्त नहीं देना है हम लोग को। देखिए, जो आदत है सो आदत है, उसे तुरंत चेंज नहीं कर सकते। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेस्ट मैंने हैबिट्स हैं, मैं शुरू से आपको दूँ, ठीक है? तो लिखता है पी अकेले उस काम को कितने दिन में। अब सुनिएगा, बी प्लस सी का कंबाइंड क्षमता है 3, जिसमें सी का है 1। यहाँ देखिए, सी का कितना? 1, तो बी का कितना बचा? 2। बी का जो क्षमता है वो 2 है, वो 2 के भाव से काम करेगा, कि बी अकेले 2 के भाव से करेगा। कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए, यहां से ए बी का क्षमता 5 और सी का 1, और यहां शर्त दिया है ए जितने दिन में उतना दिन में बी प्लस सी, मतलब ए का क्षमता और बी और सी का कंबाइंड क्षमता दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और इन तीनों का कुल क्षमता 6 है, तो पक्का ये 3 होगा, ये भी कितना होगा? 3 होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए प्लस बी का है क्षमता 5, में ए का है 3, तो बी का कितना बचा? 2। आप इन दोनों से देखें या इन दोनों से देखें, इन दोनों से देखें या इन दोनों से देखें, बात एक ही है। बी का निकालना है, बी का क्षमता 2 हुआ, 50 काम 2 के भाव से करेगा। कितना दिन लगेगा बेटा? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये देखिए, ठेकेदार वाला दिए है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यहाँ ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी x दिन, 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने 6 दिन काम किया, तो ए का x दिन है, बी का 30 दिन है, सी का 45 दिन। अब x का यूज मत कीजिए, ये हो गया 90, 30 या 90, 45 दिन। अब सुनते जाइएगा, बी और सी मिलकर 6 दिन करता है। अच्छा, बी और सी 6 दिन करता है किस भाव से? 3 2 5 के भाव से। 3 2 5 के भाव से 6 दिन में, तो 6 बचे कितना? 30 काम खत्म हो गया, बचा कितना? 60। क्लियर है? लिखता है शेष कार्य ए 12 दिन में करता है, मतलब इस काम को ए 12 दिन में। बताइए, ए का एक दिन का काम कितना निकलेगा? एक दिन का निकलेगा 60 भागा 12, कितना? 5। 60 भागा 12 5, क्योंकि शेष काम को ए 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम हो गया 5, तो लिखता है x का मान। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा, ए x दिन में करता है। अब सोचिए, यहाँ 90 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 18 देंगे तब ना, 18 बच्चे कितना? 90, तो x का मान कितना निकल गया बेटा? 18 निकल गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ए 5 के भाव से करता है, तो 90 काम कितना दिन में करेगा? 18 दिन में। यही तो 18 एक का दिन है, एक का दिन ही तो निकालना है, क्योंकि एक का दिन आपका x दिया हुआ है, x का ही तो मान निकालना है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, ध्यान से एकदम देखते जाइएगा। आपका 2-3 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन और बचा हुआ, ध्यान से सुनिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, इसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया।
सी अकेले उसी कार्य का 50% भाग कितने दिन में? देखिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन। टोटल काम 36, 3 के भाव से, 2 के भाव से। उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया। एक साथ कितने दिन किया? 4 दिन। किस भाव से? 5 के भाव से। तो 5 चौका कितना? 20, बच गया 16। फिर लिखा है जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया, मैंने बी को हटा दिया, कौन आ गया? सी आ गया। तो ए और सी शेष काम को 4 दिन में। अब ए प्लस सी शेष काम मतलब 16 काम ए प्लस सी, 16 काम ए प्लस सी 4 दिन में। तो एक दिन का काम हो गया 16/4, मतलब कितना हो गया बेटा? 4। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ए प्लस सी का क्षमता है 4, इसमें ए का क्षमता है 3, तो सी का कितना हो गया? 1। सी का क्षमता कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। तो सी अकेले 50% काम, इसका 50% काम कितना? 18। तो काम का 50% कितना? 18। तो सी किस भाव से करेगा? 1 के भाव से करेगा। तो कितने दिन लगेंगे बेटा? 18 डेज लगेंगे। 18 डेज लगेंगे। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, ये बताया जा चुका है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ किया। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, ठीक है। ये टोटल 36 काम करते हैं। 12 या 36, 18 दूनी 36। उन्होंने 4 दिन तक काम किया। सेम क्वेश्चन है। तो इन्होंने 4 दिन तक किया, तो 5 चौका 20 काम खत्म हो गया। बचा कितना? 16 काम। अब लिखा है 16 काम को, शेष काम को ए और सी 4 दिन में करता है। तो ए प्लस सी का ग्राफ बना लीजिए। 16 काम को 4 दिन में, तो एक दिन का काम हुआ 16/4 बराबर कितना? 4। माने ए और सी का कंबाइंड ताकत हो गया 4। इसमें ए का ताकत है 3, तो सी का कितना हो गया? 1। तब ना 4 होगा जी। सी अकेले उस काम को कितना दिन में? सी अकेले 36 काम सी 1 के भाव से करेगा। तो कितना दिन लगेगा बेटा? 36 दिन लगेगा। और इस प्रकार आपका टाइम एंड वर्क खत्म हुआ। तो आशा करता हूं आप लोग सभी बेहतरीन क्वेश्चन के बंच को देखे हैं और विश्वास माने कि मैं जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप्स को मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर आप इसे कर लेते हैं, गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। तो अगले वीडियो में मिलूंगा इस आशा के साथ कि अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। तो मिलता हूं कुछ और थ्योरीज के साथ। अपना केयर करें। और एक बात और बोलता हूं बच्चों, बहुत दिन है अभी भी। अगर हम सही से तैयारी करें तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। और बहुत अच्छा वैकेंसी है, मास वैकेंसी है। अगर हम इस 20 या लगभग 18,000 सीट में, जिसमें कि कुछ पोस्ट नहीं एडेड है, अगर हम इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो 2,000 5,000 में लेना बहुत आसान है। टेक केयर, अच्छी से रहे, मजे करें।